Hello bachcho, let's read this question. The question says an organic compound C3H6O does not give precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine and does not react with metallic sodium. It could be। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H6O और वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है और ना ही वो मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पूछा गया है वो कंपाउंड कौन हो सकता है। पूछा गया है बच्चों वो कंपाउंड कौन हो सकता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एबीसीडी हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में तो बच्चों की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो रिएक्शंस दिए हैं बेसिकली यही हमारा की कॉन्सेप्ट है कि जो C3H6 है बच्चों, C3H6O है वो 2,4 वो बच्चों 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं दे रहा है और ना ही बच्चों वो मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। ना ही वो मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो बताना है हमें बच्चों ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा C3H6O वो कौन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें पता होना चाहिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कौन शो करते हैं और सोडियम मेटल के साथ कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली 2,4 डीएनपी टेस्ट की, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट को 24 डीएनपी टेस्ट बोला जाता है। और ये टेस्ट बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं। कौन देते हैं? ये जो टेस्ट होता है बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स इस टेस्ट को देते हैं। मान लीजिए हम कोई एल्डिहाइड या केटोन लें तो उसके अंदर ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप रहा होगा और इसकी रिएक्शन जब हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बेसिकली ये होता है NH2 NH और यहाँ पर बच्चों ये एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ 2 पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप होता है और 4 पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप होता है। तो जब इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन मान लीजिए R है, R1 ले लिया और यहाँ हमने R2 ले लिया या फिर यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन होगा, R2 है दैट मीन्स कीटोन होगा। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हम जनरली pH 4 to 5 ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। तो यहाँ ओवरऑल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है। ओवरऑल यहाँ पर R1 R2 H मतलब ये अपनी पोजीशन पर आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड N बन जाएगा और ये NH बन जाएगा और यहाँ पर इस वे में यहाँ 2 पोजीशन पर NO2 ग्रुप रहेगा और 4 पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप रहेगा। यहाँ से कार्बोनाइल में से ऑक्सीजन और NH2 में से यहाँ से H2 चला जाता है। ओवरऑल यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है एक काइंड का और यहाँ इस तरीके का ये कम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बनता है बेसिकली। और इसके कलर्ड प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। कैसे प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं? कलर्ड प्रेसिपिटेट इसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 2,4-DNP टेस्ट देते हैं वो कंपाउंड जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। अब हमें बोला गया है कि जो हमारा कंपाउंड है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा। दैट मीन्स वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होगा। अब हमें ये तो पता चल गई है बच्चों, ये वाली बात जो C3H6O है ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। तो बच्चों अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अगर आप ऑप्शन की बात देखोगे, ऑप्शन ए में बच्चों हमें CH3CH2CHO मिला है। ये एक एल्डिहाइड है तो ये तो कार्बोनाइल कंपाउंड है और हमारा कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता तो दैट मीन्स ये एल्डिहाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे CH3CO मिला है, एसीटोन मिला है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी 2,4-DNP टेस्ट दे देगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब बचे ऑप्शन सी और डी। अब सी और डी में एक तो हमें अल्कोहल मिला है और एक हमें बच्चों बेसिकली एक ईथर मिला है बेसिकली ROR। अब हम दूसरी रिएक्शन को यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। बेसिकली अगर हम Na मेटल की बात करें, होता क्या है जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं ROH, जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं और इनको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल्स के अंदर बच्चों जो ये हाइड्रोजन होता है ये ऑक्सीजन से अटैच होता है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है बहुत हद तक एसिडिक होता है। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ से ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन से ले लेता है और यहाँ से H+ निकलता है। अब क्या होता है बेसिकली Na यहाँ पर Na+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर बन जाता है बेसिकली RO नेगेटिव और यहाँ आ जाता है Na+। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और ये हाइड्रोजन H+ जो निकला है ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर H बन जाएगा और यहाँ हाफ H2 की फॉर्म में यहाँ गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल्स होती हैं बेसिकली इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है कुछ हद तक जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है बच्चों जो हमारे पास कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारा कंपाउंड होगा C3H6O वो अल्कोहल नहीं होगा। वो अल्कोहल भी नहीं होगा क्योंकि वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ना तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड है क्योंकि वो 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दे रहा है और ना ही वो अल्कोहल है क्योंकि वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है।
तो अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे तो इन्होंने हमें मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, एक OH मिला है, दैट मीन्स ये एक अल्कोहल है, ये तो दे देगा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला था डज नॉट रिएक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो इसमें ना ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ना ही इसके अंदर बच्चों यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्कोहलिक H प्रेजेंट है बेसिकली। तो ये हमारे पास ना तो 2,4-DNP टेस्ट देगा, और ना ही यहाँ हमारे पास क्या देगा बच्चों, ना ही ये हमारे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर हम इस डी कंपाउंड की बात करें बेसिकली, ये हमारे पास डी कंपाउंड है, तो इसके अंदर कोई कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करा देते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करा देते हैं, तो ये यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है। और साथ में बच्चों क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कुछ हद तक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच नहीं है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन Na मेटल के साथ कराते हो तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये ऑप्शन जो डी है बच्चों, ये हमारा आंसर होना चाहिए। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.